हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन। चलिए, हमने जो है रासायनिक बलगतिकी स्टार्ट करी थी, तो उसमें हमने कुछ चीज़ों को देखा था, जैसे कि रासायनिक समीकरण अगर कोई लिखा है तो उसके लिए अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हैं। अभिक्रिया का जो वेग होता है वह अभिकारकों के सांद्रता के अनुसार भी लिखा जा सकता है और उत्पादकों के सांद्रता के अनुसार भी लिखा जा सकता है। वो चीज़ें हम लोगों ने सीखा था। ठीक, हमने फिर देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे। ठीक, तो आज देखेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग नियम क्या है तथा उस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेग नियम से। ठीक, वेग नियम से हमें वेग व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए वेग नियम से स्टार्ट करते हैं। वेग नियम। वेग नियम। वेग नियम को समझने के लिए हम एक समीकरण लिखते हैं। मान लीजिए एक कोई समीकरण है, एक अभिक्रिया है जो ए और बी आपस में मिलते हैं और ये जो है सी और डी का निर्माण करते हैं। सी तथा डी का निर्माण करते हैं। यह जो है उत्क्रमणी अभिक्रिया का चिन्ह है। जो आगे की ओर जो तीर अर्ध तीर दिखा रहा है वह अग्र अभिक्रिया को शो कर रहा है और ये वापस आया वाला तीर जो है पश्च अभिक्रिया को शो कर रहा है। तो ये जो एक समीकरण है रासायनिक अभिक्रिया का, जिसमें अभिकारक ए और बी मिलते हैं और सी और डी उत्पाद को बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कौन क्या चीज है अगर इसकी जानकारी लें तो जहां ए तथा बी ये जो है अभिकारक हैं, अभिकारक सी तथा डी ये हैं उत्पाद। और इनके सामने जो स्मॉल में ए बी और सी तथा डी जो लिखा है, देख रहे हैं, ए बी सी डी, ए बी सी तथा डी, ये जो है इस अभिक्रिया, इस रासायनिक समीकरण में रस समीकरण मिति गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। ठीक है भाई, इस तरीके से सामने जो अंक लिखा होता है रासायनिक अभिक्रिया में वो है, ये क्या कहलाते हैं? रस समीकरण मिति गुणांक। ठीक है, तो अब इसके लिए हम अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। कौन सा? वेग नियम के लिए। तो यहां पे होता है इसकी अभिक्रिया का वेग जो होता है वो समानुपाती होता है अभिकारकों के सांद्रताओं। ठीक, तो देखिए इसमें होता क्या है, इस तरीके से ए की सांद्रता तथा बी की सांद्रता, और ये ए की सांद्रता का घात x और बी की सांद्रता का घात y। ठीक है, तो अपने पास क्या आया? वेग समानुपाती है ए की सांद्रता की घात x और बी की सांद्रता की घात y। ठीक, अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो हमको मिल जाता है वेग बराबर एक कांस्टेंट का गुणा हो जाता है। तो ये हो जाता है ए की सांद्रता की घात x और बी की सांद्रता की घात y। ठीक, हमारे पास ये जो समीकरण या व्यंजक मिला है, यह व्यंजक कहलाता है वेग नियम व्यंजक। ये क्या है? वेग नियम व्यंजक। वेग नियम व्यंजक। ठीक है, ओके भाई, ये किसको, ये व्यंजक क्या कहलाता है? वेग नियम व्यंजक। ओके, अब यहां बात आती है कि ये x और y
है क्या चीज, है ना, एक्स और वाई। यहां पे अगर बात करें इस समीकरण में, यहां के क्या है, एक नियतांक। के क्या है, ये वेग नियतांक है, वेग नियतांक। ये जो के दिख रहा है ये वेग नियतांक। ए और बी को तो जान ही रहे हैं, वो क्या है, सांद्रताएं हैं अभिकारकों की। अब बात आती है कि ये एक्स क्या है। यहाँ पे जो हमने एक्स यूज किया है, ये जो है अभिक्रिया की कोटि, अभिकारक ए के सापेक्ष। ये अभिक्रिया की कोटि है अभिकारक ए के सापेक्ष। अभिक्रिया की कोटि अभिकारक ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष, ये अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, एक्स जो है अभिक्रिया की कोटि है, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। वैसे ही वाई जो है यह अभिक्रिया की कोटि है, वह अभिकारक बी के सापेक्ष। वाई क्या है, वाई है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि अभिकारक बी के सापेक्ष। अभिक्रिया की कोटि है अभिकारक बी के सापेक्ष। ओके, ठीक है भाई, है ना। यहाँ पे x जो है अभिक्रिया की कोटि है अभिकारक ए के सापेक्ष, और y जो है अभिक्रिया की कोटि है किसके सापेक्ष, अभिकारक बी के सापेक्ष। ठीक, अब ये जो x y हैं, इनके क्या क्या मान हो सकते हैं। x और y के मान जो है ये प्रायोगिक मान है, जिसको प्रयोग के द्वारा इनको ज्ञात किया जा सकता है। इनके मान जो है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या भिन्नात्मक संख्या हो सकता है। ठीक है, x तथा y के संभावित मान, है ना, x तथा y के मान जो है प्रयोग से निकलते हैं, या फिर x तथा y, x तथा y इनके प्रायोगिक मान होते हैं, प्रायोगिक मान है ना, ये प्रयोग के द्वारा निकलने वाले मान हैं, तो ये क्या प्रायोगिक मान होते हैं। ठीक है, तो ये प्रायोगिक मान जो हैं ये धनात्मक हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक हो सकता है यानी कि नेगेटिव, शून्य हो सकता है, तथा यह भिन्न भी हो सकता है, जैसे 1/3, 3/4 आदि। इस तरीके से ये x और y के मान जो है हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के भाई, तो अपन कह सकते हैं कि वेग नियम में अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रताओं के जो है अभिक्रिया की कोटि के घातों के गुणनफल के बराबर जैसे होती है ना, असमानुपाती होती है। ठीक, तो इसको अपन लेके चलें तो वेग नियम व्यंजक निकल जाता है, और इस वेग नियम व्यंजक में के जो है वेग नियतांक है, एक्स अभिक्रिया की कोटि अभिकारक ए के सापेक्ष है, और वाई जो है अभिक्रिया की कोटि है अभिकारक बी के सापेक्ष। ठीक, इस तरीके से, और ये ए बी और सी जो है स्मॉल है, ये रस समीकरण में थी गुणांक। ठीक, तो इस तरीके से ये वेग व्यंजक, वेग नियम से जो है हमारे पास ये जो है क्या प्राप्त हो जाता है, वेग व्यंजक प्राप्त। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, ठीक है। तो ये था वेग नियम व्यंजक। अब देखते हैं
अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, अभी जो हमें मिला था एक्स अभिक्रिया की कोटि जो है अभिकारक ए के सापेक्ष, और वाई अभिक्रिया की कोटि बी के साथ अभिकारक बी के सापेक्ष। इन एक्स और वाई दोनों को आपस में जोड़ने पर, है ना, एक्स तथा वाई दोनों को आपस में क्या करने पे, दोनों को जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक, एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई को दोनों को आपस में जोड़ने पर ये बराबर होता है एन, स्मॉल एन के। और ये जो एन जो है, यही जो है क्या है, ये संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि होती है। जो भी वहां पे अभिक्रिया चल रही है उसकी संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि, यानी उस अभिक्रिया की ये क्या होगी, कोटि कहलाएगी। कोटि का निर्धारण कर रेट ऑफ रिएक्शन। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के लिए वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, चलिए लिख लें, किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में, किसी अभिक्रिया ये क्या है, ये वेग नियम व्यंजक में जो प्रयुक्त सांद्रताएं हैं उनके घात हैं, उनका योग n के बराबर है। किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में, वेग, इससे पहले हम लोगों ने देखा था ना, वेग क्या है, वेग नियम व्यंजक, ये पास लिख दें, वेग नियम व्यंजक हमारे पास मिला था, वेग बराबर के ए की सांद्रता का घात x और b की सांद्रता का घात y, ये था वेग नियम व्यंजक। तो x और y जो है वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त जो सांद्रताएं हैं, इन सांद्रताओं की घात। ठीक, तो किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त, वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है भाई, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। समझ आ रहा है, ये इसकी परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं यहां से, किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में, ये वेग नियम व्यंजक है, में प्रयुक्त विभिन्न सांद्रताओं के घातांकों का जो योग होता है वह अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, जिसे हम किससे शो कर रहे हैं, इसका संकेत क्या है, स्मॉल एन, स्मॉल एन बराबर एक्स प्लस वाई। ठीक है भाई, घातांकों का योग है। ठीक, ओके, तो इसको आप इस तरीके से दिखा सकता है। वेग नियम व्यंजक को देख लेते हैं। यहाँ पे वेग नियम व्यंजक को अगर अपन लिखें, है ना, तो वेग नियम व्यंजक से वेग बराबर क्या है, के ए की सांद्रता का घात x और b की सांद्रता का घात y। ठीक, तो अभी हमने, क्योंकि यहां से जाना है अभिक्रिया की कोटि दोनों घातांकों के योग के बराबर है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर n। तो इनके घातांकों को अपन आपस में अगर जोड़ें, ये भी क्या है, ये भी एक अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, क्या है, ये दोनों अभिकारक है, दोनों जो है अभिकारकों की सांद्रता है, अभिकारकों की सांद्रता है। तो अभिकारकों को हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो इस समीकरण से देखिए, तो वेग बराबर के, इसको और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर लिखते हैं, मतलब अभिकारक है, रिएक्टेंट है, तो आर लिख सकते हैं। और एक्स और वाई दोनों आपस में जुड़ेंगे, एक्स और वाई का जोड़ क्या है, एन, तो क्या हो जाएगा, एन। तो वेग बराबर
K इंटू अभिकारक की सांद्रता का घात n। ये जो है यही क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, ये जो दिख रहा है यही क्या है भाई, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो घातांक हमने लिया था वेग नियम व्यंजक में, उन घातांकों को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ देने पर n निकल के आता है। ठीक, अब ये संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि होती है। तो अपन इसको परिभाषित ऐसे कर सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के लिए वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त विभिन्न सांद्रताओं के घातांकों का जो योग होता है वह अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसका संकेत n है। ठीक, तो वेग नियम व्यंजक को अपन लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखेंगे कि वेग नियम व्यंजक में ए और बी जो है ये अभिकारक हैं, अभिकारकों की सांद्रता है, और एक्स और वाई का प्लस तो एन होता है जो कि अभिक्रिया की कोटि है। तो अभिकारक की सांद्रता है, तो अभिकारकों को हम रिएक्टेंट कहते हैं और दोनों को आर से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आर का कॉन्सेंट्रेशन, आर की सांद्रता, तो अभिक्रिया का वेग बराबर के गुणित आर, दोनों अभिकारकों के लिए उनकी घात एन, और यही क्या है, अभिक्रिया की कोटि। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ठीक, हो गया? ठीक, बहुत बढ़िया। यह है अभिक्रिया की कोटि। अब देखते हैं कि हमारे पास अभिक्रिया की कोटि का जो फॉर्मूला आया वो आ गया, वेग बराबर के आर की घात एन। ठीक, वेग कहें चाहे इसको दर भी कह सकते, वेग को ही क्या कहते, दर भी कह सकते, के टू आर की घात एन। ठीक है, ठीक है भाई, ये जो है अभिक्रिया की कोटि है। क्या है ये, अभिक्रिया की कोटि। अब देखें कि यदि यदि ये जो n है ना, यदि इस n की वैल्यू, इस n की वैल्यू यदि n बराबर जीरो, ये n बराबर जीरो, ठीक है, n बराबर जीरो, यानी कि कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा दर बराबर के आर की घात जीरो, है ना। अगर ऐसा होता है n बराबर जीरो, यानी कि इस कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता की घात जीरो हो, तो यह जो अभिक्रिया होती है यह कहलाता है शून्य कोटि अभिक्रिया। क्या कहलाता है, शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया। अब यदि अभिक्रिया की कोटि में n बराबर वन हो, n बराबर वन, यानी कि दर बराबर के आर की सांद्रता की घात एक, आर की सांद्रता की घात एक, तो यह कहलाता है प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, अब यहीं पे अगर इस n की वैल्यू दो हो, n बराबर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दर बराबर के अभिकारक की सांद्रता की घात दो, यानी कि ये क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि की, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब यहीं पे n बराबर क्या हो, तीन हो, तो क्या हो जाएगा, दर बराबर के आर की सांद्रता का घात तीन, है ना, अभिकारक की सांद्रता का घात तीन, और ये कौन सी कोटि हो जाएगी, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, कोटि अभिक्रिया। ठीक है, अगर मान के चलो n तक हो तो n बराबर n होगा, तो वो तो है ही। ठीक है, इस तरीके से अगर n बराबर जीरो हो तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, n बराबर वन हो तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और अभिक्रिया की कोटि में n बराबर दो हो तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, और अभिक्रिया की कोटि में n बराबर तीन हो, यानी कि अभिकारक सांद्रता का घात तीन, तो यह कहलाता है क्या, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ओके, तो इसको लिख लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है? ठीक, हो गया? चलिए
चलिए एक आध प्रैक्टिस करके देखते हैं, एक आध किसी अभिक्रिया के बारे में अपन निकाल के देखते हैं कोटि। ठीक, मान के चलिए हमारे पास एक कोई रासायनिक अभिक्रिया है। प्रश्न कुछ ऐसा है कि अगर 2A 3B से क्रिया करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे 2A अभिक्रिया करता है 3B से और ये बनाता है प्रोडक्ट, उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि A के सापेक्ष 2 है ना। यहाँ पे जो है कुछ और जानकारियां दी है। यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि, एक अभी क्वेश्चन का ही हिस्सा है, अभिक्रिया की कोटि A के सापेक्ष 2 है। अभिक्रिया की कोटि A के सापेक्ष 2 है। अभिक्रिया की कोटि A के सापेक्ष 2 है। और वहीं अभिक्रिया की कोटि B के सापेक्ष माइनस का 1 है। तो ये कुछ जानकारियां हैं। हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है 2A व्हेन रिएक्ट विद द 3B एंड इट इज गिविंग प्रोडक्ट। सो अभिक्रिया की कोटि जो है A के सापेक्ष 2 है ना, और अभिक्रिया की कोटि B के सापेक्ष जो है माइनस का 1 है। अभिक्रिया की कोटि A के सापेक्ष 2 है, मतलब ये किसकी वैल्यू, A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कौन था, X था। हम लोगों ने देखा था ना, X जो है वो क्या था, अभिक्रिया की कोटि थी किसकी, A के सापेक्ष, है ना। A के सापेक्ष ये अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि है ना, X, यानी कि यहाँ पे X की वैल्यू कितनी दी है, 2। वैसे ही अभिक्रिया की कोटि B के सापेक्ष क्या था, Y था। B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कौन है भाई, Y है, यानी कि Y कितना दिया है, माइनस का 1। ये कुछ जानकारियां हैं जिसको आपको प्रश्न को देख के समझना है। ठीक है भाई, ओके। तो ये कहता है, अब पूछता है कि इसमें से आपको जवाब देना है कि ये ऐसा स्थिति है भाई उसमें। अब ये कहता है कि वेग नियम व्यंजक लिखिए। वेग, इस समीकरण अभिक्रिया के लिए वेग नियम व्यंजक लिखिए, ये क्या होगा। ठीक, दूसरा कहता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, यानी कि n की वैल्यू है ना, अभिक्रिया की कोटि यानी कि n बराबर क्या होगा। ठीक, तो इस प्रश्न से हमको निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें A अभिकारक है, B अभिकारक है, P प्रोडक्ट है, 2 और 3 जो है यहाँ पे रस समीकरण गुणांक। ठीक, तो अभिक्रिया की कोटि से पहले वेग नियम व्यंजक, तो वेग नियम व्यंजक क्या है, वेग नियम व्यंजक कैसे लिखते हैं, वेग नियम व्यंजक बराबर कि A की सांद्रता की घात x और B की सांद्रता की घात y। यहाँ पे क्या दिया है, A और y जो है दिया है, तो आपको इसको क्या करना है, सीधा सीधा लिख देना है कि A की सांद्रता की घात कितनी, x की वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, और B की सांद्रता की घात कितना, माइनस का 1। तो ये क्या हो गया भाई उसके लिए वेग व्यंजक, वेग नियम व्यंजक। ठीक है, ये क्या है इसके लिए, वेग नियम व्यंजक। ठीक, चलो अलग से लिख देते हैं पहले वाले के लिए, ये उत्तर है ना, वेग नियम व्यंजक। तो वेग नियम व्यंजक क्या है भाई, वेग नियम व्यंजक जो है ये है कि A की सांद्रता की घात x और B की सांद्रता की घात y। A की x की वैल्यू कितनी दी है, 2, y की वैल्यू कितनी दी है, माइनस का 1। ये है इसके लिए क्या, वेग नियम व्यंजक कि
ए की सांद्रता का घात 2 और बी की सांद्रता का घात -1। ये था पहले का आंसर। अब दूसरे का आंसर, ये दूसरा, अभिक्रिया की कोटि यानी कि एन की वैल्यू। एन की वैल्यू तो एन बराबर क्या है भाई, एक्स प्लस वाई। हमको इनके मान दिए हैं। एक्स का मान कितना दिया है, 2 दिया है, और y का मान कितना, -1। इसको हल करेंगे तो कितना निकल आएगा, ये निकल के आएगा 1। तो इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1 है। ठीक, तो इस तरीके से आप वेग नियम व्यंजक और इसके माध्यम से अभिक्रिया की कोटि जो है निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, बन जा रहा है। ठीक, तो ये था वेग नियम व्यंजक तथा अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लगातार वीडियो मिले, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से कर लिए हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में इनके कुछ परिभाषाओं को जो है आप लिख सकते हैं। तो आप एक वीडियो के नीचे किसी एक परिभाषा को भी लिखेंगे तो ये जो है आपके ध्यान में भी अच्छे से रहेगा और आपको लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक, तो आशा करते हैं आपको यह टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। तो अगले दिन हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।